10वां बाब। 72 शागिर्द। इसके बाद खुदावंद ने 72 और मुकर्रर किए, उन्हें दो दो करके शहर और गांव को अपने आगे भेजा जहां वो खुद जाने को था। और वो उनसे कहता था कि फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। जाओ, देखो मैं तुम्हें जैसे बर्रों को भेड़ों के दरमियान भेजता हूँ। ना बटवा ले जाओ, ना थैली, ना जूती, और राह में किसी को सलाम ना करो। और जिस किसी के घर में दाखिल हो पहले कहो कि इस घर को सलाम। अगर सलाम का फर्जंद वहाँ हो तो तुम्हारा सलाम उस पर ठहरेगा, वरना तुम पर लौट आएगा। और उसी घर में रहो और जो कुछ उनके पास हो खाओ और पियो, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। घर घर ना फिरो। और जिस किसी शहर में दाखिल हो और जहाँ तुम्हें कबूल किया जाए तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए खाओ, और वहाँ के बीमारों को शिफा दो। और उनसे कहो कि खुदा की बादशाही तुम्हारे नज़दीक आ पहुँची है। लेकिन जिस किसी शहर में तुम दाखिल हो जहाँ तुम्हें कबूल ना किया जाए, वहाँ के चौकों पर जाकर कहो कि हम इस गर्द को जो तुम्हारे शहर से हमारे पाँव पर पड़ी है तुम पर झाड़ देते हैं, मगर ये जानो कि खुदा की बादशाही नज़दीक आ पहुँची है। मैं तुमसे कहता हूँ कि सदूम का हाल उस शहर की निस्बत ज़्यादा काबिल बर्दाश्त होगा। ए कोरज़ीन, तुझ पर अफसोस। ए बैतसैदा, तुझ पर अफसोस, क्योंकि ये मौजज़े जो तुम्हारे दरमियान दिखाए गए अगर सूर और सैदून पे दिखाए जाते तो वो टाट ओढ़कर और खाक में बैठकर कब के ताइब हो गए होते। सूर और सैदून का हाल अदालत के दिन तुम्हारी निस्बत ज़्यादा काबिल बर्दाश्त होगा। ए कफरनहूम, क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाएगा? तू आलमे असफल में उतरेगा। जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें नाचीज़ जानता है वो मुझे नाचीज़ जानता है, और जो मुझे नाचीज़ जानता है वो उसे नाचीज़ जानता है जिसने मुझे भेजा है। और वो 72 खुश होकर वापस आए और कहने लगे, ए खुदावंद, तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबा हैं। तब उसने उनसे कहा, मैंने शैतान को बिजली के मानंद आसमान से गिरते हुए देखा। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं के रौंदने और दुश्मन की सारी कुदरत पर इख्तियार दिया है, और तुम्हें किसी चीज़ से ज़रर ना पहुँचेगा। ताहम इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। उसी घड़ी वो रूहुल कुद्स में मसरूर हुआ और कहा, ए बाप, आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने इन बातों को दानाओं और अक्लमंदों से छुपाया और छोटों पर जाहिर किया। हाँ ए बाप, क्योंकि यूं ही तुझे पसंद आया। मेरे बाप से सब कुछ मुझे सौंपा गया, और कोई नहीं जानता कि बेटा कौन है सिवा बाप के, और बाप कौन है सिवा बेटे के, और उस शख्स के जिस पर बेटा जाहिर करे। और अपने शागिर्दों की तरफ तवज्जो करके खास उन्हीं से कहा, मुबारक है वो आंखें जो ये बातें देखती हैं जिन्हें तुम देखते हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से नबियों और बादशाहों ने चाहा कि जो तुम देखते हो देखें मगर ना देखा, और जो तुम सुनते हो सुने मगर ना सुना। हुक्म अजीम। और देखो, आलिम फिक्का उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश की कि ए उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं? उसने उससे कहा कि शरीयत में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है? उसने जवाब में कहा, तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से और अपनी सारी अक्ल से और अपने हमसाए को अपनी मानंद प्यार कर। उसने उससे कहा, तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो तू जिएगा। मगर उसने ये चाहकर कि अपने आप को रास्त पास ठहराए, यीशु से कहा कि मेरा हमसाया कौन है? इस पर यीशु ने कहा कि एक शख्स
यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं में जा पड़ा, जिन्होंने उसे लूटकर जख्मी किया और अधमुआ छोड़कर चले गए। इत्तफाकन एक काहिन उस राह से गुजरा और उसे देखा और कतरा कर चला गया। उसी तरह एक लावी ने भी उस जगह आकर उसे देखा और कतरा कर चला गया। फिर एक सामरी मुसाफिर सफर करते करते वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। पास जाकर उसने उसके जख्मों को तेल और मै लगाकर बांधा और अपने जानवर पर बिठाकर सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। और दूसरे दिन 2 दिनार निकालकर भुटियारे को दिए और कहा, इसकी खबरगिरी कर, और जो कुछ इससे ज्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा करूंगा। अब इन तीनों में से उसका जो डाकुओं में जा पड़ा था, तू किसे हमसाया समझता है? उसने कहा, उसे जिसने उस पर रहम किया। तब यीशु ने उससे कहा, जा, तू भी ऐसा ही कर। मरियम और मार्था। और जब वो जा रहे थे तो वे गांव में दाखिल हुआ और मार्था नामी एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा। और मरियम नामी उसकी एक बहन थी और वो भी खुदावंद के पास पाँव के करीब बैठकर कलाम सुनती थी। मगर मार्था तरह तरह की खिदमत करने के तरद्दुद में थी और वो ठहर कर कहने लगी, ए खुदावंद, तू ख्याल नहीं करता मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है? बस उससे कह कि मेरी मदद करे। पर खुदावंद ने जवाब में उससे कहा, मार्था, ए मार्था, तू बहुत सी बातों की फिक्र और तरद्दुद में है, मगर एक ही बात दरकार है। बस मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा।